प्रेज द लॉर्ड। मेरे चैनल में आपका स्वागत है क्राइस्ट इन मी विद निकोल डैनियल। मुझे मेरे हस्बैंड का एक उदाहरण याद आता है जो पास्टर है, वो उदाहरण को कलीसिया के अंदर देते हैं। वो उदाहरण ऐसा है, जब कभी कलीसिया में प्रार्थना होती है या कॉटेज मीटिंग्स होती है तो उन प्रार्थनाओं के बाद जब भोजन रखा जाता है तो आप जब ऑब्जर्व करोगे हर एक की प्लेट्स को, तो जब आप पास्टर के प्लेट को देखोगे तो आपको लेग पीस या सबसे अच्छे पीसेस जो है चिकन पीसेस वो पास्टर के प्लेट में दिखेंगे। लेकिन आप बाकी लोगों के प्लेट्स को ऑब्जर्व करोगे, ध्यान दोगे तो वैसे पीसेस या उतने ध्यान से उनको नहीं परोसा जाता है जितना ध्यान पास्टर के प्लेट के लिए होता है। वो अलग बात है कि वो एक आदर के कारण लोग वैसा करते हैं, लेकिन पास्टर जो मेरे हस्बैंड है वो हमेशा इस उदाहरण को देते हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि पास्टर हमें अपना लगता है, ये हमारा है, एक अधिकार है और हम इनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हम उन्हें कैसे बेस्ट दें, चाहे फिर वो खाना हो या कोई और चीज हो। वैसे ही और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। जैसे हमारे घर के अंदर जब हम कुछ चीजें लेकर आते हैं, खाना हो या फ्रूट्स हो, कुछ भी खाने की चीज, पहनने की चीज, कोई अच्छी चीज हम लेके आते हैं तो हम ये सोच के लेके आते हैं कि हम इस परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए वो चीज कर रहे हैं। पड़ोसियों के लिए लेके आने के वक्त हम उतना नहीं सोचेंगे जितना हम परिवार के लिए सोचेंगे। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति मेरा है, अपना है, तब हम उसके लिए वो चीज करते हैं, वो बेस्ट चीज करने का, देने का कोशिश करते हैं। लेकिन जो पराये है, जो मेरा नहीं है, हम उनके बारे में वैसा नहीं सोचते। तो हमारा विषय कुछ आज ऐसा है, इसके लिए मैंने आपको एक उदाहरण दिया। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैसेज में देखते हैं परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबसे क्या बात करने वाला है। तो जैसे आपने विषय देख लिया, आज का हमारा विषय है रीच आउट। हिंदी में इसके कई सारे अर्थ हैं, फैलाना, पसराना, पहुंचाना। तो आज का हमारा टॉपिक है रीच आउट। और इस बात को समझने के लिए, इस विषय को समझने के लिए हम मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 21 to 28, मत्ती उसका 15वां अध्याय 21 वचन से लेकर 28 वचन के अंदर आप इस बातों को देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सूर और सैदा ये जगह पर आता है और वहां पर आने के बाद एक कनानी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास चिल्लाते हुए आती है और प्रभु यीशु मसीह से कहती है कि मेरी बेटी जो है वो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है और आप क्या कीजिए, उसे बचाइए, उसे छुटकारा दीजिए। ये विनंती लेकर वो कनानी स्त्री वहां पर आती है। अगर आप कनान के बारे में बाइबल के अंदर देखोगे तो कनान एक ऐसा देश है जहाँ पर सब कुछ है, सब कुछ अवेलेबल है। बाइबल हमें कहती है कि वहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, यानी वो रिच जगह है, वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। ऐसी जगह से एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और वचन कहता है वो चिल्लाते हुए आती है कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी जो है वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, तो आप उसे छुटकारा दें। प्रभु यीशु मसीह सुनता है लेकिन जवाब नहीं देता। अब आगे क्या होता है, उसके चेले जो है, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं इसे विदा कर, इसे कह कि तू चले जा, वो चिल्लाते हुए हमारे पीछे आ रही है, हमें परेशान कर रही है, तो आप उसे कहिए कि तू चली जा करके, आप कुछ तो उसे जवाब दो करके। लेकिन फिर भी वो स्त्री नहीं मानती है, वो वहां पर चिल्लाते हुए रहती है, मांगते रहती है, दया करो, मुझ पर दया करो करके। तब प्रभु यीशु मसीह उसे जवाब देता है कि मैं इजराइल के खोए हुए भेड़ों के लिए आया हूँ, ना कि उन लोगों के लिए जो अन्य जाति है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ऐसा स्टेटमेंट देता है कि अपने बच्चे के रोटी को छीनकर कुत्तों के सामने डालना अच्छा नहीं है। इस प्रकार से एड्रेस करता है, इस प्रकार से उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह कहता है। लेकिन हम सोचेंगे, जब हम इस वचन को पढ़ेंगे तो ऐसा सोचेंगे हम कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा कैसा कह सकता है, ऐसे शब्द को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है, ऐसा वर्ड क्यों यूज किया है।
लेकिन मेरा विषय वो नहीं है। हम इस बात पर ध्यान देंगे कि प्रभु यीशु मसीह का कहने का ऐसा मतलब था कि मैं अपने बच्चों के लिए आया हूँ, अपने बच्चों के लिए आशीष है, चंगाई है, सब कुछ है, अन्य जाति के लिए नहीं, जो मेरे नहीं है उनके लिए ये सब नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यही था। ये सुनने के बाद भी वो स्त्री क्या करती है, वहां से नहीं जाती है। वो कहती है ठीक है, आप ऐसा हमें समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है कि जो कुत्ते होते हैं वो क्या है, अपने मालिक का बचा हुआ खाना खाते हैं। तो आपने आपके बच्चों के लिए सब रखा है, लेकिन उसमें से थोड़ा चूर चार बचा हुआ मुझे दे दो करके, ऐसे वो स्त्री का स्टेटमेंट रहता है। वो इस प्रकार का जवाब प्रभु यीशु मसीह को देती है। तब प्रभु यीशु मसीह उसे कहता है कि तेरे विश्वास ने, तेरा विश्वास जो बड़ा है उसके कारण तेरी बेटी चंगी हो गई, और उसकी बेटी चंगी हो जाती है। तो इस प्रकार का सिनेरियो, इस प्रकार का ये अध्याय है जो हमें बताता है कि किस प्रकार का नानी स्त्री के जीवन में एक चंगाई। जैसे आज का हमारा विषय है रीच आउट, फैलाना, पहुंचाना। कनानी स्त्री एक अन्य जाति है, बाहर की है, उसको प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या है, वो इतना अच्छे से नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के चेले, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हैं, साथ चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बहुत करीब है, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। लेकिन वहां पर उनका एक स्वभाव हमें देखने मिलता है कि एक अन्य जाति जब प्रभु यीशु मसीह के पास चिल्ला कर आती है, प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ मांगती है, तब उन लोग क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आने से उसे रोकते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता, ये क्यों चिल्ला कर आ रही, क्या अधिकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास आ रही है। जब वो स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे, शुरुआत में पढ़ेंगे, जब वो प्रभु यीशु मसीह को आवाज देती, वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह उसे जवाब नहीं देता है। लेकिन जवाब कब देता है, जब वो देखता है कि चेलों ने उसे रोका, चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि इसको विदा कर करके इसको जाने के लिए कहो। और इस बात को, ये मिसअंडरस्टैंडिंग को जो चेलों के अंदर थी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए है, उसका बलिदान, उसका सब कुछ हमारे लिए है, हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु को जानते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, तो ये सब हमारे लिए है, बाहर के व्यक्ति के लिए नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को, इस विचार को उनके अंदर से निकालने के लिए वहां पर इस प्रकार का कॉन्वर्सेशन उस स्त्री के साथ प्रभु यीशु मसीह कहता है या करता है। प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है कि मैं हर एक व्यक्ति के लिए हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने सारे जगत से प्रेम किया है। तो अगर उसने सारे जगत से प्रेम किया तो उसमें सब लोग इंक्लूड होते हैं, ना कि सिर्फ पर्टिकुलर ग्रुप, ना कि पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर देश। ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यही बताना चाहता है, वहां पर चेलों को यही समझाना चाहता है कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर का लहू सबके लिए है। लेकिन चेले वहां पर रोकते हैं। तो इस प्रकार का जीवन आज आप और मैं जी रहे हैं। हम हमारे विषय में, हमारी कलीसिया, हमारे लोग, हमारी कम्युनिटी या हमारी मदर टंग, हमारे भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में ही हम प्रभु यीशु मसीह को बांटते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम की चर्चा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ प्राप्त करते हैं। हमने ऐसी एक प्रकार की बाउंड्री बना कर रखी, एक सीमा बना कर रखी है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर इन बातों के द्वारा यही बताना चाहता है, जिस प्रकार परमेश्वर ने कनानी स्त्री को ऐसा नहीं किया कि उसको वहां से भेज दिया या उस तक अपनी चंगाई पहुंचने नहीं दी, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने वो चंगाई उसे भी दी। तो इसलिए मेरा आज का विषय ये है, रीच आउट, यानी पहुंचाना, पसराना, फैलाना, ये हमारा काम है।
है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते, जैसे डिसाइपल्स लोग, चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते थे, तो उनके समझ से, उनके अंडरस्टैंडिंग में ये बात होनी चाहिए कि परमेश्वर का लहू, परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस स्त्री को विदा करने के लिए कहा। तो हम जाने अनजाने में आज के विश्वासी भी ऐसा करते हैं। हम अन्य जाति को या अन्य लोग को, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में इतना कुछ नहीं जानते, सिर्फ सुना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो चंगाई देता है, वो दाऊद की संतान है, जिस प्रकार ये स्त्री वहां पर चिल्लाते हुए आई। तो ऐसे लोगों को हमें प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम या प्रभु यीशु मसीह तक हमें पहुंचाना है। ये हमारा काम है, इसलिए तो हमें प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। हम उसके डिसाइपल्स हैं, चुने हुए हैं। जैसे ये डिसाइपल्स लोग ने किया कि इसको विदा कर, हम यही गलती आज दोहरा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहता है, इस अध्याय के द्वारा हमें यही बताना चाहता है कि हम इन दिनों में क्या करें, पहुंचे लोगों तक उसका वचन लेकर, उसकी वो गहराई की बातों को लेकर पहुंचे। हम सिर्फ हमारे लोगों के बीच में उस चीज को बांटे नहीं। मैं मेरा एक अनुभव आपको बताना चाहूंगी। मैं भी एक अन्य जाति से हूँ। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम को जाना, तो मैं जब विश्वासी लोगों को देखती थी कि वो किस प्रकार आराधना करते हैं, वचन का इतना ज्ञान रखते हैं, वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, और उनको कैसे प्रार्थना करना है वो पता है, तो मुझे भी अंदर से लगता था कि मुझे कोई सिखाए, मुझे कोई समझाए बाइबल कैसी पढ़नी है। मुझे तो बिल्कुल भी बाइबल समझ नहीं आती थी। मुझे बाइबल के अंदर क्या पुस्तक है, किसका क्या नाम है, कौन सी पुस्तक कौन से जगह पर है, न्यू टेस्टामेंट क्या है, ओल्ड टेस्टामेंट क्या है, ये कुछ भी मुझे पता नहीं था। तब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई समझाए, मुझे कोई सिखाए, और मैंने ऐसे एक विश्वासी को अप्रोच भी किया था कि मुझे सिखाओ करके, मुझे समझाओ ये क्या है। तो मुझे उस विश्वासी ने, उस व्यक्ति ने ऐसा कहा था कि ये तुम्हारे लिए नहीं है करके। तो मुझे वो चीज इतनी तब बुरी लगी थी। तो मैं परमेश्वर से तभी प्रार्थना किया, मन के अंदर मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर से कहा, प्रभु जब आप मुझे वो जगह पर लेकर आओगे, जब मैं बाइबल को समझने लगूंगी या उसमें से मैं कुछ प्राप्त करूंगी, तो मैं कभी भी अपने तक होल्ड करके नहीं रखूंगी, मैं लोगों में बांटूंगी। जिनको नहीं समझता है, जिनको कोई सहायता करने वाला नहीं है, उन तक आई विल रीच आउट। तो ये मैंने तब सोचा था, और आज इसके लिए आज मैं ये वीडियो भी जब बना रही हूँ, मैं YouTube पर मैसेज देती हूँ, ये मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसा मुझे फील होता था उस वक्त, ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया के अंदर जिनको चाह है, मुझ पर दया करो प्रभु, मुझे बचाओ। उनको जरूरत है प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन चेलों ने जिस प्रकार व्यवहार किया, ऐसे कहीं हम में से लोग हैं जो ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचने नहीं देते हैं। लेकिन ये गलत है। हमें क्या करना है, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आना है, उन्हें अप्रिशिएट करना है, उन तक वो गहराई को पहुंचाना है। हमने जितनी गहराई जान ली, हमने जितने पहाड़ी उपदेश सुन लिए, अब उन लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ऐसा करता है। उसने अन्य जाति के बीच और हमारे बीच भेदभाव नहीं किया। उसने क्या किया, जो चंगाई अपने लोगों के लिए, वो चंगाई उसने उस कनानी स्त्री को भी दी। तो आज के तारीख में, आज के दिन में हमें भी ऐसा करना है। रीच आउट, हर उन लोगों तक पहुंचो। जरूरत है इस दुनिया को, इस दुनिया के लोगों को जरूरत है, हीलिंग की जरूरत है। सिर्फ फिजिकल हीलिंग नहीं, इंटरनल हीलिंग की जरूरत है। उनको मार्गदर्शन की जरूरत है, उनको गाइडेंस की जरूरत है। उनको बताना जरूरी है कि कोई है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, कोई है जो तुम्हारे टेंशन को, तुम्हारे डिप्रेशन को दूर कर सकता है, कोई है जो तुमसे बहुत प्यार करता है। हमें बताना जरूरी है। हम लेकिन क्या करते हैं, हमारी कम्युनिटी, हमारे मदर टंग, बहुत से बार ऐसा भी होता है, हमारे भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में हम उन सारे चीज़ों को रखते हैं। तो हम हमारा यही सोचकर लिमिटेड रह जाते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहता है। वो चाहता है इस जगत के अंदर जाओ, सुसमाचार को फैलाओ, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में
ये अध्याय के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे यही बताना चाहता है कि दिस इज अ टाइम टू रिच आउट टू द पीपल, टू रिच आउट टू द नीडी, टू रिच आउट टू द पीपल हु आर इन डिप्रेशन, हु आर इन ट्रबल, जिसको तकलीफ है। हम जानते हैं हमारे देश की परिस्थिति क्या चल रही है, कौन किस स्टेटस से गुजर रहा है इस वक्त। हमें ज़रूरी है, हमें जो शांति और जो आनंद मिला है इस परिस्थिति में भी हमें क्या करना है, हमें लोगों तक वो पहुंचाना है। वी नीड टू रिच आउट टू दोज पीपल। उनको ज़रूरत है, वो चिल्ला रहे हैं दया करो दया करो। तो हम क्या करें, हम उनको विदा करें? नहीं, हमें क्या करना है, उनको यीशु मसीह के पास लेकर आना है और उनके जीवन में भी वो छुटकारा, वो चंगाई आएगी जिस प्रकार कनानी स्त्री के जीवन में आया। तो इस मैसेज में परमेश्वर हम सब से यही कहना चाहता है, रिच आउट, फैलाओ। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आज के इस मैसेज के द्वारा आपको आशीषित किया है, एक मार्गदर्शन किया है, जैसे परमेश्वर ने मुझे इन दिनों में किया है। तो परमेश्वर आपको इस मैसेज के द्वारा आशीषित करे। और मैं स्पेशली मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मेरा ऐसा कोई थिंकिंग है नहीं और ना कभी था कि YouTube एक अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए मैं ये चीज़ करूँ। मेरा एक ही इंटेंशन है कि मैं प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचा सकूं। और ये लॉकडाउन के पीरियड में मुझे ये मौका मिला है। और जितने भी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है वो मेरे सब्सक्राइबर नहीं बल्कि मेरी एक आर्मी है जो मुझे मदद कर रही है प्रभु यीशु मसीह का वचन दूसरों तक देने के लिए। तो आप जब भी मेरे वीडियोस को देखें, आप आशीषित हो, दूसरों के साथ भी वो शेयर करें और वो लोग भी आशीषित हो जाए। ऐसे हमें सबको मिलकर प्रभु के राज्य के लिए हमें काम करना है। तो मैं उन सारे सब्सक्राइबर्स को, मेरे सारे आर्मी को, जो हम प्रभु यीशु मसीह की आर्मी है, सबको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। और इस वीडियो को भी आप सबके साथ शेयर करो। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।